हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फेयर एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम है मंसूर। सो गाइस, आज हम एक और नई वीडियो साथ लेकर आ गए हैं। भाई, भारत ने रुपये की मजबूती दिखा दी, डॉलर को बड़ा झटका दे दिया। हिंदुस्तान अपनी करेंसी को आलमी कैसे बना रहा है, मतलब अभी देखते हैं अफान भाई, मतलब डॉलर को कैसे झटका दिया है। डॉलर इंडिया में सस्ता हो गया होगा ना? अभी देखते हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है यार उन लोगों ने कोई और चाल चली होगी। हाँ बिल्कुल, बहुत तेजी से यार इंडिया ऐसी सोच रहे हैं कि यार बंदा हर कोई नहीं सोच सकता। और वो वैसा स्टेप ले भी रहा है। बिल्कुल। और यार इसमें मजे की बात ये है ना अफान भाई, सबसे ज्यादा कि इंडिया वालों के लिए ये खुशी है कि डॉलर सस्ता हो गया, मतलब इंडिया के हालात और अच्छे हो जाएंगे। हाँ, और बिल्कुल दुनिया के जितने भी मुल्क हैं वो सारे जो है ना रो रहे हैं कि यार हमारे पास हो क्या रहा है। बिल्कुल। तो बिना किसी देरी के काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। इसका भारत ने दिखाई मास्टरमाइंड एबिलिटीज और दिखा दी रुपए की ताकत। बिल्कुल यार, अमेरिकी डॉलर को दिया बड़ा झटका। भारत ने अमेरिकी डॉलर की डोमिनेंस को कर दिया है तार तार स्टेप से। डॉलर और यूरो को पड़ी भारत के मास्टर स्ट्रोक की मार। भारत ने दिखा दिया कि भारत किसी की मनमानी नहीं सहेगा, यही बात है। किसी की आपसी दुश्मनी का शिकार नहीं बनने वाला। भारत वो करेगा जिसमें देश की भलाई होगी। ये तो बात शुरू से चलती रही है। लेना पड़े। दोस्तों, भारत वो देश है जहां माएँ अपने बच्चों को ये कहकर पालती है कि सर कटा लेना मगर सर झुकाना नहीं। ऐसा देश भारत एक करेंसी के सामने कैसे घुटने टेक सकता है? एक करेंसी की डोमिनेंस के कारण कैसे किसी के सामने अपना सर झुका सकता है? लगता है मानो दुनिया में युद्ध का नया आगाज हो चुका है। मगर इस युद्ध में ना घर बर्बाद होंगे, ना कहीं तबाही होगी और ना किसी की जान जाएगी, क्योंकि युद्ध इंसानों के बीच नहीं बल्कि करेंसीज के बीच होने वाला है। आपकी क्यूरियोसिटी को न बढ़ाते हुए चलिए आपको बता दें कि आखिर ऐसा कौन सा वॉर किया है भारत ने कि डॉलर की नींव हिल गई है। दोस्तों, बात की शुरुआत यहाँ से होती है कि पूरी दुनिया में जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसका 85%, 85% सिर्फ और सिर्फ डॉलर के जरिए होता है। ये तो बात सही है। तो हर देश के पास फॉरेन रिजर्व में यूएस डॉलर होना बहुत ज़रूरी है। ये बात यूएस को अच्छे से पता है, इसलिए यूएस कई बार किसी देश के साथ अपने मतभेदों के चलते जिससे उस दूसरे देश का नुकसान हो, यहाँ तक तो ठीक है क्योंकि ऐसा तो सभी देश करते हैं, लेकिन असली परेशानी तब खड़ी होती है जब सभी देशों को भी यूएस की ऐसी पॉलिसीज में उसका साथ भी देना पड़ता है, चाहे इसमें दूसरे देशों का नुकसान भी क्यों ना हो जाए। क्योंकि अगर किसी ने यूएस का साथ नहीं दिया, उसकी पॉलिसीज का विरोध किया, तो यूएस उसे आसानी से डॉलर इश्यू नहीं करता। और जिस देश के पास डॉलर नहीं है वो इंटरनेशनली ट्रेड नहीं कर सकता। ऐसा एक लंबे समय से चलता रहा है। अब ज्यादातर देश यूएस की ऐसी मनमानी से तंग आ गया। मजबूरी है क्योंकि सिक्का तो डॉलर का चलता है। हर देश यूएस डॉलर पर इतना डिपेंडेंट हो चुका है कि ना चाहते हुए भी अमेरिका के आगे सर झुकाना पड़ता है। ये तो है। कोई भी देश तभी अपनी करेंसी इस्तेमाल करने देगा जब उसके लिए कोई फेवर किया जाए। अब अमेरिका तो खुद इतना आत्मनिर्भर है कि उसे किसी देश से बहुत ज़्यादा फेवर की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। तो मान लीजिए भारत को डॉलर की ज़रूरत है, तो अमेरिका भारत को तभी डॉलर इशू करेगा जब भारत उसकी रेगुलेटरी पॉलिसीज़ को फॉलो करेगा, यूएस के बनाए नियमों को मानेगा। अब रशिया यूक्रेन के बीच जो चल रहा है, उसके बाद यूएस ने बहुत से ऐसे नियम बना दिए हैं जिसकी वजह से कुछ छोटे देशों को परेशानियाँ उठानी पड़ रही हैं। अब रशिया के साथ ट्रेड करना मुश्किल हो चुका है, वहाँ से ऑयल इंपोर्ट करना तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया। एग्जाम्पल के लिए रशिया के ऊपर लगे हुए एक सैंक्शन की बात करें तो G7 ने रूस के ऊपर एक प्राइस कैप लगा दिया है। उससे $60 पर बैरल के रेट पर ही ऑयल खरीदना है, उससे ज़्यादा पेमेंट नहीं करना है। इधर रूस ने कहा है कि हम मार्केट प्राइस से कम पर ऑयल नहीं बेचेंगे। अब यूएस की बात नहीं मानी तो वो डॉलर इशू नहीं करेंगे, और रशिया की बात नहीं मानी तो वो ऑयल नहीं मिलेगा। अब करें तो क्या करें? और यूएस की बात नहीं मानी तो यूएस कई और भी मुश्किलें खड़ी कर देगा। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा, बहुत से ट्रेड कैंसिल कर देगा। मतलब डॉलर की डोमिनेंस की वजह से सभी देशों को यूएस के बताए रास्ते पर ही चलना ये सारी मुश्किलात भारत ने अब इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा कदम उठा लिया है।
भारत के सेंट्रल बैंक भारत तो RBI ने भारत सभी है। देशों को इंडियन रुपी में इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स अलाउ कर दी हैं। ओह। यानी अगर कोई देश चाहे तो वो इंडिया के साथ रुपी में ट्रेड कर सकता है। ट्रेड कर सकते हैं। भारत अपनी पेमेंट रुपी में करना चाहता है, ये भारत ने अनाउंस कर दिया है। दोस्तों, भारत ने कदम जुलाई के महीने में ही उठा लिया था। जुलाई के महीने। जुलाई और के आज ये महीने खबर में। इसलिए खास है क्योंकि एक हफ्ते बाद भारत और रूस के बीच ट्रेड सेटलमेंट होने वाली है, ओह, मगर इस ये बार तो बहुत डॉलर अच्छी या बात यूरो में है। नहीं, बिल्कुल यार। रुपी में। इंडिया ने रशिया के साथ ट्रेड करने के लिए भारत के कुछ बड़े बैंकों में स्पेशल वॉस्ट्रो रुपी अकाउंट ओपन किए हैं। ओह। इन्हीं अकाउंट के जरिए पेमेंट साइकिल पूरी की जाएगी। हाँ। दोस्तों, ये एक शुरुआत है। इंटरनेशनल मार्केट में कुछ गिनी चुनी करेंसीज जैसे डॉलर, यूरो आदि पर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करने की शुरुआत मात्र है। ये भी शुरुआत दोस्तों, है भारत यार। ने सिर्फ रूस से कांटेक्ट नहीं किया है रुपी में ट्रेड सेटलमेंट करने के लिए, बल्कि कुछ और छोटी छोटी कंट्रीज के साथ भी कांटेक्ट किया है। इसमें ज़्यादातर वो कंट्रीज शामिल हैं जो अमेरिका द्वारा इम्पोज किए गए सैंक्शंस की वजह से रूस, ईरान या वेनेजुएला के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहे हैं, हाँ। जैसे मॉरिशस, श्रीलंका, मालावी या अफ्रीकन कंट्रीज वगैरह। लेकिन अभी तक ट्रेड सेटलमेंट सिर्फ रशिया के साथ ही हो पाई है। ऐसा नहीं है कि रशिया बिना अपने फायदे के ही इस सेटलमेंट के लिए राजी हो गया। रशिया को भी इंडिया के साथ ये डील करने में फायदा है। फायदा है, तभी तो उसने पता है कि किया अब और भी कंट्रीज भारत के साथ ये सेटलमेंट करेंगी, तब रुपी के रिजर्व्स काम आएंगे और साथ ही रशिया उसके ऊपर लगे सैंक्शंस के कारण अभी कई देशों के साथ व्यापार नहीं कर पा रहा है। हाँ। और यूएस ने रशिया को डॉलर इशू करने के लिए भी ढेरों सैंक्शंस और बैन लगा दिए हैं। जबरदस्त। तो रशिया भी अब डॉलर से छुटकारा पाना चाहता है। फिलहाल हाँ। भारत और चीन ही हैं जो रशिया से पहले की तरह या उससे भी ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं। अगर रशिया भारत से ट्रेड नहीं करेगा तो वो यूक्रेन के साथ युद्ध भी कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, हाँ। उसकी इकोनॉमी भी हिल जाएगी। ऐसे ही कुछ रीजंस की वजह से रशिया भारत के साथ ये ट्रेड सेटलमेंट करने को तैयार हो गया। जबरदस्त यार। दोस्तों, रशिया और इंडिया की इस बढ़ती दोस्ती से भारत को एक फ़ायदा और मिला है। क्या? दरअसल जब भी भारत को किसी देश से कोई सामान मंगवाना होता है, जैसे ऑयल मंगवाना है, तो भारत के पास उसके लिए टैंकर्स या माल ढोने के लिए कोई भी ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। हाँ। उसके लिए भी वेस्टर्न कंट्रीज हाँ, रशिया देगा। मगर अब जबरदस्त रूस यार। ने अपने खुद के टैंकर्स बनवा दिए हैं और भारत को ऑफर किए हैं जबरदस्त, कि वो रूस जबरदस्त। से ये सब माल ढोने के लिए उधार ले सकता है। यानी अब भारत को वेस्टर्न कंट्रीज के नियमों के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल। खुद ही वो अब ऐसे आपके दे मन रहे में हैं ये यार। सवाल भी होगा कि इंडियन रुपी तो कोई इंटरनेशनल करेंसी नहीं है, तो रूस को रुपी अपने पास रखने से क्या फायदा? हाँ बिल्कुल यार। तो यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। तो आज हमने देखा भाई काफी प्यारी बातें इसने की हैं जो दिल पे यार, लगी हैं। इंडिया जो है ना वाकई जो घिटने जो है ना ये टेक नहीं पा रहा, क्योंकि इंडिया हर बंदा सोच रहा है कि यार इंडिया यार change अफान भाई होता जा रहा है, मैं दिन ब आपको दिन बात change। बोलता हूँ ना, इस भाई ने बहुत अच्छी बात बोली है कि हमारे घर में माएँ बोलती हैं कि यार सर कटा लेना लेकिन सर झुकाना झुकाना नहीं। नहीं। यही बात इसने बोली है कि यार अमेरिका के सामने ये इंडिया नहीं झुका रहा, अमेरिका रशिया के साथ जुड़ गया है और रशिया और ये दोनों मिलकर डॉलर को झटका दे दिया। डॉलर को झटका दिया। और हाँ। दूसरा ये कि उनको जो अमेरिका है उनको सारे जो है ना अभी टेके हुए हैं सारे हाँ। जो मुल्क हैं, और यही अभी इंडिया ये प्रोग्राम बना रहा है। इंडिया और रशिया भाई आपस में जुड़ गए हैं, मिल और गए हैं ये सारे और सर ने घुटने नहीं टेक रहे भाई। अपना यही बात सेटअप होती है। बनाएगा और यही जैसे अमेरिका की है वैसी इंडिया भी। हाँ। अभी इंडिया से लोग जाएंगे और ये डॉलर जैसे उनसे ले रहे हैं ऐसे इंडिया से भी लिया जाएगा। हाँ। तो ये बहुत कमाल ये की बात है। आपने सही बोली स्टेप अफान है भाई यार, बहुत बिल्कुल। कमाल का। तो यार इसमें हमें बहुत ही इंटरेस्ट हुआ है, बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही अच्छी बातें इन्होंने बोली हैं। बिल्कुल। तो यार हमें बहुत ही अच्छा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।